मित्रों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया है। जी हां मित्रों, इस मुकाबले में इंग्लैंड ने न केवल भारत को शिकस्त दी, बल्कि भारतीय टीम की कई कमजोरियों को भी खुलकर सामने ला दिया। भारत की बल्लेबाजी हो या टीम की रणनीति, दोनों ही उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं। लेकिन मित्रों, भारत को मिली इस करारी हार के बाद सचिन तेंदुलकर, धोनी और युवराज सिंह बेहद नाराज नजर आए। तीनों ने भारतीय टीम के प्रदर्शन पर खुलकर अपनी राय रखते हुए रोहित शर्मा, ईशान किशन और गौतम गंभीर के फैसलों पर तीखे सवाल उठाए और ऐसा बयान दिया जिसने क्रिकेट जगत में चर्चाओं का माहौल गर्म कर दिया। आखिर ऐसा क्या कह दिया इन तीनों ने जिससे भारतीय खेमे में हलचल मच गई? किन खिलाड़ियों को हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया गया और टीम प्रबंधन को लेकर क्या बड़ी बातें कही गईं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि तीसरे वनडे मुकाबले में हमारी भारतीय टीम दमदार वापसी करते हुए सीरीज अपने नाम करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला गुरुवार को कार्डिफ के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हालांकि भारत की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। कप्तान शुभमन गिल 30 गेंदों में 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर पूरी तरह खामोश रहा और वह 47 गेंदों में सिर्फ 26 रन बनाकर इंग्लिश गेंदबाजों का शिकार हो गए। इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने शानदार साझेदारी करते हुए भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की और इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना किया। विराट कोहली ने 66 गेंदों में 65 रन की शानदार पारी खेली, जबकि दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते रहे। लेकिन जैसे ही विराट कोहली का विकेट गिरा, भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ईशान किशन सिर्फ 1 रन, वॉशिंगटन सुंदर 2 रन, अक्षर पटेल 1 रन और शिवम दुबे बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। हालांकि श्रेयस अय्यर ने एक छोर संभाले रखा और 71 गेंदों पर 66 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि भारतीय टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी और केवल 233 रन पर सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और टीम ने महज 8 रन के स्कोर पर अपने 2 अहम विकेट गंवा दिए थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज आसानी से मुकाबला अपने नाम कर लेंगे, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने धैर्य और समझदारी का शानदार परिचय देते हुए नाबाद 99 रन की मैच जिताऊ पारी खेली और भारत के जबड़े से जीत छीनकर इंग्लैंड की झोली में डाल दी। इंग्लैंड ने 4 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। लेकिन मित्रों, इस करारी हार के बाद सचिन, धोनी और युवराज काफी नाराज नजर आए और उन्होंने भारतीय टीम के प्रदर्शन, टीम चयन और रणनीति को लेकर कई बड़े सवाल उठाते हुए अपने अपने बयान दिए। आखिर इन तीनों ने ऐसा क्या कहा जिसने क्रिकेट प्रेमियों के बीच नई बहस छेड़ दी? आइए जानते हैं। सबसे पहले सचिन ने कहा कि भारत की यह हार निश्चित रूप से निराशाजनक रही। जिस तरह भारतीय टीम ने मुकाबले की शुरुआत की थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि टीम आसानी से बड़ा स्कोर खड़ा कर लेगी। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज शानदार लय में दिखाई दे रहे थे और शुरुआती ओवरों में भारत पूरी तरह मैच पर अपनी पकड़ बनाए हुए था। लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है जहां कुछ मिनटों की चूक पूरे मुकाबले का रुख बदल देती है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीच के ओवरों में लगातार विकेट गिरने से बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह बिखर गया और टीम उस मजबूत स्थिति का फायदा नहीं उठा सकी जो उसने शुरुआती ओवरों में बनाई थी। यही पल इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इंग्लैंड ने धीरे धीरे मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसके आगे सचिन ने कहा कि अगर व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो रोहित शर्मा जैसे अनुभवी बल्लेबाज से हर बड़े मुकाबले में एक जिम्मेदार और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहती है।
लेकिन इस सीरीज में अब तक वह अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नजर नहीं आए हैं। उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास और नियंत्रण दिखाई नहीं दिया जिसके लिए उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है। भारतीय टीम के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट और अहम मुकाबलों में अनुभवी खिलाड़ियों का प्रदर्शन ही टीम की सबसे बड़ी ताकत होता है। टीम चयन को लेकर भी कई सवाल उठना स्वाभाविक हैं। लोकेश राहुल की जगह ईशान किशन को मौका दिया गया, लेकिन वह भी बल्ले से अपनी छाप छोड़ने में सफल नहीं रहे। जब टीम प्रबंधन कोई बड़ा बदलाव करता है तो उसका उद्देश्य टीम को अधिक मजबूती देना होता है। ऐसे में यदि नया खिलाड़ी भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो उसका असर पूरे बल्लेबाजी क्रम और टीम के आत्मविश्वास पर पड़ता है। यह हार केवल किसी एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि सामूहिक प्रदर्शन की कमी का परिणाम रही। साथ ही टीम संयोजन को लेकर भी चर्चा होना स्वाभाविक है। जब आपके पास यशस्वी जायसवाल जैसा प्रतिभाशाली बल्लेबाज और मोहम्मद सिराज जैसा अनुभवी तेज गेंदबाज उपलब्ध हों, तो उनके चयन को लेकर सवाल उठना लाजिमी है। टीम प्रबंधन निश्चित रूप से परिस्थितियों और रणनीति को ध्यान में रखकर फैसले लेता है, लेकिन यदि उन फैसलों का परिणाम टीम के पक्ष में नहीं आता तो उन पर चर्चा भी होती है। अब तीसरे और निर्णायक मुकाबले से पहले टीम प्रबंधन को अपने संयोजन पर गंभीरता से विचार करना होगा, ताकि भारत अपनी सबसे संतुलित और मजबूत एकादश के साथ मैदान पर उतरे। अंत में सचिन ने कहा कि हालांकि सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है और भारतीय टीम के पास शानदार वापसी करने का पूरा मौका है। इस टीम में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता केवल इतनी है कि खिलाड़ी अपनी गलतियों से सीखें, दबाव के क्षणों में बेहतर फैसले लें और मैदान पर उसी आत्मविश्वास के साथ उतरें जिसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम जानी जाती है। यदि भारत अपनी बल्लेबाजी में निरंतरता लाता है, सही टीम संयोजन के साथ खेलता है और अनुभवी खिलाड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं, तो निर्णायक वनडे में जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम करने की पूरी क्षमता रखता है। वही युवराज ने कहा कि इस हार के लिए सिर्फ बल्लेबाजों या गेंदबाजों को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल सही नहीं होगा। मेरी नजर में भारतीय टीम सबसे ज्यादा अपनी रणनीति में पिछड़ती हुई दिखाई दी। मैच जीतने के लिए सिर्फ बड़े नाम नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसले लेना भी उतना ही जरूरी होता है। भारत ने शुरुआत तो शानदार की, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, टीम पूरी तरह दबाव में खेलती हुई नजर आई। ऐसा लगा जैसे खिलाड़ियों के पास कोई स्पष्ट योजना ही नहीं थी कि मुश्किल परिस्थिति से बाहर कैसे निकलना है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारतीय टीम बार बार एक ही तरह की गलतियां दोहरा रही है। एक दो विकेट गिरते ही पूरा बल्लेबाजी क्रम बिखर जाता है। बड़े खिलाड़ी अगर ऐसे समय पर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो युवा खिलाड़ियों पर अतिरिक्त दबाव आना तय है। इंग्लैंड ने यही किया कि भारत पर लगातार दबाव बनाए रखा और भारतीय बल्लेबाज उसी जाल में फंसते चले गए। मैं टीम चयन पर भी सवाल उठाऊंगा। अगर आपके पास बेंच पर ऐसे खिलाड़ी बैठे हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं, तो उन्हें लगातार बाहर रखना समझ से परे है। टीम में सिर्फ नाम नहीं, बल्कि मौजूदा फॉर्म और परिस्थितियों के हिसाब से खिलाड़ियों का चयन होना चाहिए। कई बार साहसी फैसले ही बड़े मैच जिताते हैं, लेकिन भारत की रणनीति में वह साहस दिखाई नहीं दिया। गेंदबाजी में भी भारत ने कुछ अहम मौकों पर इंग्लैंड को खुलकर खेलने का मौका दे दिया। जब विपक्षी टीम दबाव में हो, तब विकेट निकालने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार रक्षात्मक लाइन पर गेंदबाजी करते दिखाई दिए। दूसरी ओर जो रूट ने अनुभव का शानदार परिचय दिया। उन्होंने एक भी अनावश्यक जोखिम नहीं लिया और भारत की हर छोटी गलती का पूरा फायदा उठाया। यही अंतर दोनों टीमों के बीच जीत और हार का कारण बना। अब तीसरा मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारतीय टीम के चरित्र की परीक्षा है। अगर टीम प्रबंधन सही संयोजन के साथ उतरता है, खिलाड़ी निडर क्रिकेट खेलते हैं और मैदान पर आत्मविश्वास दिखाते हैं, तो भारत के पास सीरीज जीतने का पूरा मौका है।
लेकिन यदि वही पुरानी गलतियां दोहराई गईं तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम इस हार को एक सीख की तरह लेगी और निर्णायक मुकाबले में पूरी ताकत के साथ वापसी करेगी। वही धोनी ने कहा कि भारत की हार का सबसे बड़ा कारण सिर्फ खराब बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं, बल्कि मैच के अहम पलों में आत्मविश्वास की कमी रही। जब टीम मजबूत स्थिति में थी तब खिलाड़ियों को खेल पर पूरी पकड़ बनाकर रखनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने इंग्लैंड को मुकाबले में वापस आने का मौका दे दिया। बड़ी टीमें वही होती हैं जो जीत की स्थिति को आखिर तक संभाल कर रखें, और इस मुकाबले में भारत ऐसा करने में सफल नहीं रहा। मेरे हिसाब से अब समय आ गया है कि टीम प्रबंधन कुछ साहसी फैसले ले। जो खिलाड़ी लगातार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, उन्हें अपनी जगह बचाने के लिए प्रदर्शन करना होगा। वहीं जो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए ताकि टीम के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे। सिर्फ पिछले प्रदर्शन के आधार पर नहीं, बल्कि मौजूदा फॉर्म के आधार पर भी टीम चुननी होगी। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि भारतीय टीम इस सीरीज को जीतने की पूरी क्षमता रखती है। एक खराब मैच किसी टीम की असली ताकत तय नहीं करता। अगर खिलाड़ी बिना किसी दबाव के अपना स्वाभाविक खेल खेलें और छोटी छोटी गलतियों से बचें, तो निर्णायक वनडे में भारत दमदार वापसी कर सकता है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, भारत की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।